कल हमने पहला चैप्टर कर लिया था 1.1 का। आज है क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए इक्वल टू दिस, इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू। मतलब ये बिलोंग्स टू का निशान है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू का निशान, ये कल मैंने आपको बताया था। तो हमें डैश डैश दिए गए हैं क्वेश्चन में, हमने क्या करना है, इस खाली स्थान की जगह पर हमने बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू का निशान लगाना है। तो यहाँ देखो 5 बिलोंग्स टू ए, 5 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब ए के बीच में 5 है। इसी तरह से 8 यहाँ पर नहीं है तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से 0 नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 है तो 4 बिलोंग्स टू ए। इसी ढंग से 5th पार्ट है, इसमें है 2, तो 2 बिलोंग कर रहा है ए को, तो 2 बिलोंग्स टू ए। इसी ढंग से हमारे पास हर एक क्वेश्चन में हमने पार्ट में देखना है कि कौन सा एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहा है, कौन सा नहीं बिलोंग कर रहा है। जहाँ बिलोंग कर रहा है वहाँ पर ये वाला निशान आएगा, जहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा वहाँ पर ये वाला निशान आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, a is equal to x such that x is an even integer, x is an integer and -3 is less than x is less than 7। -3 और 7 के बीच के इंटीजर्स लेने हैं। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। तो इंटीजर्स को हम z या i के साथ डिनोट करते हैं। तो अब जो पूर्णांक है -3 और 7 के बीच में, तो आपको पता होगा -3 से राइट साइड में आएगा -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 और बोला क्या है 7 से कम। ये x जो है वो 7 से कम है, मतलब इंटीजर जो है वो 7 से कम है और -3 से बड़ा है। तो हमारे पास ये आ जाएगा सेट। अब पार्ट नंबर बी है x is such that x is नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखो ये x क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है। तो 6 से कम नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेकर 5 तक। इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट है इसका, इज इक्वल टू x such that x is an 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर अब हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से लेकर 99 तक 2 डिजिट नंबर है। सच दैट द सम ऑफ डिजिट्स इज 8, डिजिट का सम जो है वो 8 चाहिए। मतलब हमारे पास हमने यूनिट प्लेस और 10th प्लेस के डिजिट जो है उनको प्लस करना है, और प्लस करके अगर 8 आता है तो उस एलिमेंट को हमने सेट के बीच में ले लेना है। तो यहाँ देखो हमारे पास पहला आ जाएगा 17, फिर आ जाएगा 26, फिर आ जाएगा 35, फिर आ जाएगा 44, फिर आ जाएगा 53, फिर आ जाएगा 62, फिर आ जाएगा 71, फिर आ जाएगा 80। इन सभी में हमारे पास जो डिजिट्स का सम है वो 18 है। 1 + 7 8, 2 + 6 8, इन सभी में सम जो है वो 8 आ रहा है। तो इन सभी को हम एलिमेंट्स को, इन 2 डिजिट नंबर्स को ले लेंगे जिनका सम 8 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर का 4th पार्ट है, d = x such that x is प्राइम नंबर which is divisor of 60। मतलब एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 60 को डिवाइड करता है। तो प्राइम नंबर्स का आपको पता है कौन से होते हैं, आल दोज नंबर्स which are divisible by itself or by 1। तो यहाँ पर हमारे पास इसको डिवाइड करने वाले जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2 3 5 है। 5 के आगे आएगा 7 इसको डिवाइड नहीं करता है। उसके बाद आएगा 11 भी डिवाइड नहीं करता है। इसी ढंग से आगे वाले जो है वो इसको डिवाइड नहीं करते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा सेट रोस्टर फॉर्म में 2, 3, 5। 5th पार्ट है, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर भी हम इसका सेट बनाएंगे। तो हर एक एलिमेंट को बारी बारी से लिखेंगे कॉमा लगा के, पर जो हमारे पास एलिमेंट एक बार आ चुका उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो टी के बाद आर आ गया, आर के बाद आई आ गया, उसके बाद जी आ गया, ओ आ गया, कॉमा
एन आ गया, फिर ओ दोबारा आ रहा है, ओ आ रहा है एन के बाद, तो उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ओ पहले आ चुका है। फिर एम आ रहा है, फिर ई आ रहा है, और टी पहले आ चुका है हमारे पास, उसको नहीं लिखेंगे। टी के बाद आर भी आ चुका है, वो भी नहीं लिखेंगे। अब बाई आ गया तो बाई लिख दिया। तो ये हमारे पास सेट बन गया रोस्टर फॉर्म में। अब द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर, बैटर के जो अल्फाबेट्स है उनको हमें अलग अलग करना है और उसका सेट बनाना है। तो एफ इज इक्वल टू बी कोमा ई कोमा टी कोमा आर, टी और ई दो बार है, उसको केवल एक बार ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमें रोस्टर फॉर्म में सेट दिए गए हैं, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट ए दिया हुआ है इस तरह से, ए इज इक्वल टू, इसको देखो ये 3 को हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया। तो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3 इंटू एन। एन क्या है? नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर। और एन कहाँ से जा रहा है? 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ एन की जगह 4 पुट करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये पूरा सेट जो है उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। इसी ढंग से इसका पार्ट बी है, पार्ट सेकंड है, बी इज इक्वल टू 2 4 8 6 32। तो इसको देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन अप टू 2 की पावर 5 तक लिखा जा सकता है। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म को अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ एक रूल बनाना पड़ेगा। तो रूल ये बना, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 की पावर एन। 2 की पावर में एन आ रहा है, एन क्या है? नेचुरल नंबर है। यहाँ पर ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी, और एन नेचुरल नंबर के ऊपर कंडीशन लगा दी कि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेकर 5 तक जा रहा है, कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू एन इज लेस देन और इक्वल टू 5, एन जो 1 से 5 तक है। इसी ढंग से आपका पार्ट सी है, पार्ट सी में जो दिया गया है वो है पार्ट सी नहीं, पार्ट 3, और सेट है, इसका नाम सी रखा हुआ है। तो इसी सेट को हम जब रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4 तक जाएंगे। तो इसको भी देखो, इसको वैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 पावर एन, और एन क्या है? एक नेचुरल नंबर है, एन बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर। इसका मतलब एन एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ से जा रहा है? ये जा रहा है 1 से लेकर 4 तक, नेचुरल नंबर 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक। इसी ढंग से अब आपका पार्ट नंबर 4 है, तो पार्ट नंबर 4 में 2, इसका नाम मैंने डी रख दिया, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो इसको हम जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो देखो ये हमारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसको इस रूप में हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5, इज इक्वल टू 14900। तो इसको देखो, ये भी एक रूल के साथ लिखा हुआ है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 का स्क्वायर। और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब इन सभी का स्क्वायर है। तो ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, वेयर एन बिलोंग टू द नेचुरल नंबर। एन जो है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 अप टू 10। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। तो ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है,
इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ, एक्स क्या है, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। तो हमें पता होना चाहिए कि ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेट बोर्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में। अब पार्ट नंबर 2 है 5th क्वेश्चन का, बी कुड एक्स दैट एक्स इज एन इंटीजर -1/2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 9/2। हमने वो इंटीजर लेने हैं जो -1/2 और 9/2 के बीच में है। तो -1/2 यहाँ जैसे आएगा और 9/2 जो है वो 4 से थोड़ा आगे जाएगा, तो वो 4.5 बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच के इंटीजर्स लेने हैं। तो इसका मतलब 0 से लेकर 4 तक सभी इंटीजर्स आ जाएंगे जो कि -1/2 और 9/2 के बीच में आ रहे हैं। अब पार्ट नंबर 3 है, सी इज इक्वल टू एक्स दैट एक्स इंटीजर। एक्स एक इंटीजर है और एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। अब ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर जो है वो 4 या 4 से कम है। तो वो इंटीजर हमारे पास ये हैं -2, -1, 0, 1 एंड 2। इन सभी का स्क्वायर जो है वो 4 या 4 से कम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें यहाँ पर इस साइड में रोस्टर फॉर्म में हमें सेट दिए गए हैं और इस साइड में हमें सेट बोर्डर फॉर्म में दिए गए हैं। तो हमने एक दूसरे के साथ इनको मिलाना है, कौन किसके लिए, किसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो देखो 1, 2, 3, 6, तो यहाँ पर हमें इन चारों में देखना है कि ये कौन सा सेट हो सकता है। तो यहाँ पर पहला एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो यहाँ पर देखो एक्स इज प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, तो ये है प्राइम नंबर जो 6 को डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला जो है वो इसके साथ मैच करेगा। और 1, 2, 3, 6 ये है हमारा एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ये नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 6 को डिवाइड करने वाले हैं। तो पहले वाला इसके साथ मैच करेगा। तो पहला जो है वो सी के साथ, दूसरा जो है वो ए के साथ और तीसरा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स जो है MATHEICS, इसका जो सेट बना है वो इस वर्ड का सेट बना हुआ है। तो पार्ट नंबर 3 जो है वो डी के साथ मैच करेगा। और इसी ढंग से 1, 3, 5, 7, 9, तो ये हमें दिख रहे हैं कि ऑड नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 10। तो ये जो 4th पार्ट जो है वो हमारा बी के साथ जो है वो मैच करेगा। तो यहाँ तक आपने ये क्वेश्चन कॉपी के ऊपर कर लेने हैं और मुझे भेजने हैं। ओके।